नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चैप्टर लेकर आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कोशिका के बारे में। ठीक है, और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लंबा है, इसलिए इस चैप्टर को हमने कई भागों में डिवाइड कर दिया है। ये इस चैप्टर की क्या है, पहली वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है। इसको हम देखेंगे, इसमें कोशिका के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में हर बार आता है। और ये जो है आपका जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें भी क्या है, पूछा जाता है। तो इसलिए जो है दोनों के नज़रिए से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोशिका जो है होता क्या है। देखो, कोशिका का जो है अगर हम बात करते हैं तो इसकी खोज की होती है कि किसने खोज की है। ठीक है, उसके बाद कोशिका होता क्या, तो देखते हैं कि कोशिका आपका जो है, सबसे पहले अगर बात करते हैं कि कोशिका का जो अध्ययन है जिसमें किया जाता है, या कोशिका का अध्ययन जो है हम करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको साइटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी बोला जाता है। वैसे भी आप देखें, कोशिका को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और कोशिका का जो टेक्निकल नाम होता है उसे हम साइटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटो बोला जाता है। कोशिका का जो टेक्निकल नाम होता है उसको हम क्या, साइटो बोलते हैं। उसके अलावा जो है कोशिका का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अगर प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन पूछी जाए कि साइटोलॉजी होता क्या है, जिसे बोलते हैं कोशिका विज्ञान। क्या बोला जाता है? कोशिका विज्ञान बोला जाता है। इसको जो है हम कोशिका विज्ञान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है कि कोशिका विज्ञान जो है आपका विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कोशिकाओं की संरचना और कार्यों का अध्ययन करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोशिका की खोज किसने किए थे। तो सबसे पहले जो है सर्वप्रथम जो है आपकी कोशिका की अगर खोज किए थे वो कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक ने जो है सबसे पहले कोशिका की खोज किए थे। उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया था, जो है कोशिका की खोज किए थे। कार्क की कार्ड थी, उस पे जो है सर्वप्रथम कोशिका को देखा था। और इसका जो आकार था वो किस प्रकार का था, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, इस प्रकार का मधुमक्खी का जिस प्रकार का छत्ता होता है, इस प्रकार की संरचना जो है इन्होंने देखी थी। और जो है इसकी खोज कब किए थे? 1665 में किए थे। यानी कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क की कार्ड पे जो है कोशिका की खोज किए थे। दूसरी चीज ये है कि रॉबर्ट हुक ने जो खोज किए थे, जो सूक्ष्मदर्शी बनाई थी, उस सूक्ष्मदर्शी को खुद से बनाया था। अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इन्होंने जो है कोशिका की खोज किए थे। और जो सूक्ष्मदर्शी थी वो इतनी जो है हम कह सकते हैं इस उस सूक्ष्मदर्शी में इतना सुधार नहीं था, उसमें सिर्फ 42 गुना तक ही क्या है हम बढ़ा के चीजों को देख सकते थे। ठीक है, पर जो है इन्होंने इसको जो खोजा था, ये आपकी कैसी कोशिकाएं थी? मृत कोशिकाएं थी। ठीक है, कि मृत थी। और उसके बाद हम अगर बात करते हैं जीवित कोशिका की, तो जीवित कोशिका की जो है खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। और ल्यूवेनहॉक ने जो है 1674 में जो है जो अपनी सूक्ष्मदर्शी थी उसमें सुधार किया। सुधारने के बाद जो है अपनी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो है इन्होंने क्या किया, जो है जीवित कोशिकाओं की जो है खोज किए थे। इन्होंने जो है जीवाणु है और आपका जो पेड़ पौधे हैं जो है जंतु कोशिका, उस पे जो है इन्होंने क्या किया था, इसको खोजा था। उसके बाद जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोज की थी, तो इन्होंने इसका नाम सेल नहीं दिया था। इसका नाम जो है इन्होंने सेल ना देके जो है सेलुला कहा था। क्या कहा था? सेलुला कहा था। और सेलुला जो है वो आपका कैसा है? सेलुला जो है ये आपका जो है लेटिन भाषा का शब्द है। कैसा है? लेटिन भाषा का शब्द है। और सेल जो है आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो हम कह सकते हैं कि सेल का निर्माण जो है वो आपके लेटिन भाषा के शब्द जो है सेलुला से हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद इसको क्या है, सेल बोला गया। उसके बाद अगर देखते हैं कि कोशिका जो है, कोशिका होती क्या है, हम बात करते हैं कि कोशिका के बारे में कि कोशिका होती क्या है। आखिर कोशिका आपकी क्या होता है? शरीर की जो है,
ठीक है, कोई भी आपका शरीर है, शरीर की आधारभूत जो है संरचनात्मक और कार्यात्मक जो है क्या होती है, इकाई होती है। कोशिका आपकी क्या है, सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। शरीर में सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होती है, कोशिका ही होती है, क्योंकि कोशिका जो है, कोशिका के द्वारा क्या बनता है, ऊतक बनता है, और ऊतकों के द्वारा क्या बनते हैं, अंग बनते हैं, और अंग के द्वारा आपका क्या होता है, पूरे शरीर का जो है निर्माण होता है। ये क्रम आपका क्या होता है, चलता है। इसीलिए कोशिका को जो है सबसे छोटी इकाई जो है बोला गया है, ठीक है, क्योंकि कोशिका ऊतक का निर्माण करती है। उसके बाद बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। क्या है, कोशिका सिद्धांत की अगर बात करें हम कि कोशिका सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो आपको बता दें कोशिका सिद्धांत जो है सर्वप्रथम जो आपका कोशिका सिद्धांत दिया था वो आपके जो थे सिलाइडन थे और स्वान थे। क्या थे, सिलाइडन थे और स्वान थे। इन्होंने कोशिका सिद्धांत तो दिया था, परंतु ये कोशिका सिद्धांत में अपनी चीजों को बताया भी अच्छे ढंग से था, पर ये नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं का जो है निर्माण किस प्रकार से होता है। ये अपनी जो है कोशिका सिद्धांत में उसको प्रतिपादित नहीं कर पाए। उसका जो है पूर्ण रूप से जो है ये जो है क्या, जो सिलाइडन थे और स्वान थे इसको नहीं बता पाए थे। इसके बाद आपका जो है जो आपके स्वान थे, स्वान ने ही आपका क्या है, एक पतली झिल्ली नुमा जो है संरचना देखी थी, जिसको कोशिका जो है इन्होंने कोशिका झिल्ली बोला था, कि जो आपका कोशिका द्रव होता है उसके चारों तरफ जो झिल्ली रहती है उसको भी जो है आपके स्वान ने ही क्या किया था, पता लगाया था। उसके बाद अगर बात करते हैं रडोल्फ आपको जो है बिर्चो, इन्होंने जो है नई कोशिका का निर्माण बताया था। यानी कि इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जो आपके सिलाइडन और स्वान थे, इन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था कोशिका का, इसमें कुछ कमियां थी, तो इन्होंने ये नहीं बताया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो जो आपके रडोल्फ जो है बिर्चो आए, इन्होंने क्या किया, इसका पता लगाया और बताया कि जो आपकी नई कोशिकाएं हैं उनका निर्माण किस प्रकार से होता है, और उन्होंने जो है सुधार करके अपना नया दूसरा सिद्धांत क्या है, कोशिका से संबंधित प्रतिपादित किया था। और इन्होंने अपने जो है कोशिका सिद्धांत में ये भी बताया था कि जो नई कोशिकाएं होती है उनमें विभाजन किस प्रकार से होता है। इन्होंने बताया कि जो कोशिकाएं होती है उन्हीं के विभाजन के द्वारा नई कोशिकाएं बनती हैं। यानी कि बात करते हैं कि जो पूर्व आपकी कोशिकाएं होती हैं उन्हीं कोशिकाओं के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इन्होंने ये भी बताया था कि आपका कोई भी शरीर है उसमें जो है कोशिकाओं के द्वारा या कोशिका के पदार्थों के द्वारा ही क्या होता है, उसका निर्माण होता है। ये किसने बताया था, आपके ये रेडोल्फ बिर्चो थे, इन्होंने अपने कोशिका सिद्धांत में बताया था। उसके बाद अगर बात करते हैं, अब कोशिका पढ़ रहे हैं तो ये भी मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। अगर ऑल ओवर हम देखें, क्या है, अगर ऑल ओवर देखें कि ऑल ओवर में जो है सबसे आपकी बड़ी और छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका आपकी जो है कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा की होती है। ठीक है, ये सबसे छोटी कोशिका होती है आपकी पूरे जो है ऑल ओवर में, हर चीज में। उसके बाद आपकी जो है सबसे बड़ी छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की हो गई। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग की होती है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो आपकी क्या होती है, कोशिका ही होती है। वो क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। उसके बाद अगर बात करते हैं, एक हमारा और नाम आया रॉबर्ट ब्राउन। इनको हमने इसलिए लिया है क्योंकि रॉबर्ट जो है आपका, रॉबर्ट हुक है और रॉबर्ट ब्राउन एक जैसा नाम है। हुक और ब्राउन में आप कंफ्यूज ना हो। रॉबर्ट ब्राउन जो थे, इन्होंने जीव द्रव में केंद्रक का पता लगाया था। जो जीव द्रव होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है, उसका पता जो है किसने लगाया था, आपका रॉबर्ट ब्राउन थे। तो रॉबर्ट अगर ब्राउन का कहीं पे आ जाए तो ये केंद्रक से संबंधित है कि इन्होंने क्या है, जीव द्रव में केंद्रक का पता लगाया था। उसके बाद बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन आता है, अगर पूछा जाए फादर ऑफ सेल, क्या है आपका, पूछ लिया जाए फादर ऑफ सेल, यानी कि कोशिका जो है, कोशिका के जनक कौन है, या जो है आपका कोशिका विज्ञान के जो है पिता कौन है, तो हमारे जो कोशिका विज्ञान के पिता हैं ये कौन है, हमारे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को जो है कोशिका विज्ञान का जो है पिता बोला जाता है, या फादर ऑफ जो है सेल भी बोला जाता है। दूसरी चीज ये, अगर आपका दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, क्या दो बनते हैं, पहला क्या है कि फादर ऑफ जो है सेल कौन है, या फादर ऑफ जो है आपके साइटोलॉजी कौन है, तो रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। अगर बात करते हैं आधुनिक,
क्या है, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक किसे बोला जाता है। अगर आधुनिक की बात करते हैं तो आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक जो है आपके कार्ल वी जो है स्वानसन को बोला जाता है। ये आपके आधुनिक हैं। कैसे हैं, आधुनिक। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक जो है कार्ल पी जो है स्वानसन को बोला जाता है। और खाली अगर फादर ऑफ जो है आपका साइटोलॉजी है तो रॉबर्ट हुक को बोला जाता है। और रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज किए थे इसका वर्णन जो है इन्होंने अपनी पुस्तक थी, इनकी एक पुस्तक थी, ये पुस्तक का नाम है, ये पुस्तक थी इनका क्या है, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया जो है इनकी पुस्तक थी। अपनी पुस्तक में भी क्या है इन्होंने इसका वर्णन किया था। तो ये हमारा क्या था, कोशिका से संबंधित जो है कुछ खास चीजें बची हैं। अब अगर बात करते हैं कि मानव में सबसे जो है छोटी कोशिका कौन सी होती है और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है उसको जानते हैं। अगर बात करें सबसे लंबी कोशिका मानव में कौन सी होती है तो तंत्रिका कोशिका होती है। ये आपके जो कंपटीशन में भी जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पूछ लिया कि रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम क्या होता है, माइक्रोग्राफिया हो गया, ठीक है। सबसे लंबी आपकी जो है कोशिका कौन सी होती है मानव में, तंत्रिका कोशिका हो गई। और सबसे बड़ी जो है मानव में आपकी क्या कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी मानव में कोशिका आपकी जो है कौन सी होती है, अंडाणु कोशिका होती है। अगर बात करते हैं मानव में सबसे छोटी कोशिका की तो आपकी शुक्राणु कोशिका जो है सबसे छोटी कोशिका होती है। तो ये हमारा कोशिका के संबंधित था। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब हम देखते हैं कि कोशिका के प्रकार। इससे पहले कई सारी चीजें हैं, हम एक एक चीज को लेते हैं और हर एक चीज को बताएंगे। हम इसमें जो है सबसे पहले ये लेते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार जो है ये हमारा जो है प्रकार जो है ये किसके आधार पे, केंद्रक की उपस्थिति के आधार पे। और केंद्रक की उपस्थिति के आधार पे कोशिकाओं को दो भागों में बांटा जाता है। एक हमारा क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, एक हमारा क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। दो प्रकार की आपकी कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। इनके फिगर भी आपको क्या है दिया है कि फिगर के द्वारा आप देख सकते हैं कि किस चीज को जो है कौन सी चीज किसमें पाई जाती है, इसके थ्रू आप देख सकते हैं। देखिए हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो आपकी कोशिकाएं होती है इसमें और जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर होता है, क्या क्या चीजें जो है किसमें पाई जाती हैं, जिससे हम इसे प्रोकैरियोटिक बोलते हैं और यूकैरियोटिक बोलते हैं। कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है किसमें पाई जाती हैं, इसको क्या है हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं इनका केंद्रक कला का क्या होता है, अभाव होता है। केंद्रक कला जो है इसमें नहीं पाई जाती है। दूसरी चीज है जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये कैसी, ये कोशिकाएं जो है आपकी अति सूक्ष्म होती हैं, ज्यादा बड़ी कोशिकाएं नहीं होती हैं। उसके अलावा इसमें आपका केंद्रक जो है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है, यानी कि केंद्रक इनमें क्या होता है, पाया ही नहीं जाता है। इसके अलावा बात करते हैं कि अगर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं तो इनका जो डीएनए होता है, डीएनए के एक अणु जो है आपका क्या होता है, पाया जाता है। और ये पाया कहाँ जाता है, कोशिका द्रव में ही पाया जाता है। क्योंकि वैसे तो आप पढ़े होंगे कि जो आपका डीएनए होता है ये क्या होता है, ये आपका जो है केंद्रक में पाया जाता है। और उसके बाद आपका जो है आरएनए होता है पूरी कोशिका में पाया जाता है। परंतु यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डीएनए पाया तो जाता है परंतु इसका एक ही अणु होता है और इसमें गुणसूत्र जो होते हैं इसका अभाव होता है, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट क्या है कोशिका द्रव के संपर्क में होता है, कोशिका द्रव में क्या है पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन का इसमें जो है पूर्ण अभाव होता है आपका। उसके बाद राइबोसोम्स जो है वो आपके कैसे होते हैं, 70 एस प्रकार के होते हैं। और उसके बाद जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आपका क्या होता है, असूत्री विभाजन होता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आपकी जो अति सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे माइक्रोप्लाज्मा हो गया, जीवाणु वगैरह बहुत सारे हो गए, उनमें पाया जाता है। और उसके बाद बात करते हैं अगर यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, आप फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। अगर यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करते हैं इनमें केंद्रक आपका एकदम स्पष्ट दिखाई देता है और केंद्रक के ऊपर जो है आपका केंद्रक कला जो है पाई जाती है, जिसके द्वारा आपका केंद्रक क्या होता है, चारों तरफ से जो है घिरा हुआ रहता है। उसके बाद बात करें कि
जो आपका यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये साइज में आपकी कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। और उसके बाद बात करें कि इसमें केंद्रिक क्या होती है, उपस्थित होती है। उसके बाद जो है इसमें डीएनए जो होता है इसका या तो एक अणु होगा या एक से अधिक अणु होंगे, परंतु आपका क्या है जो डीएनए होता है ये आपका क्या होगा, केंद्रिक में उपस्थित होगा, केंद्रिक में पाया जाएगा। उसके बाद आपका क्या है केंद्रिक, या लिख सकते हैं कि ये जो आपका डीएनए होगा वो कहाँ पे होगा, गुणसूत्र में जो है आपका क्या होगा, पाया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स इसमें आपका क्या होगा, 80S प्रकार का होगा और इसमें आपका कैसा होगा, 70S प्रकार का होगा। उसके बाद बात करते हैं इसमें लैंगिक जनन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होता है। और इसमें आपका लैंगिक जनन के द्वारा आपका क्या होता है, संयुग्मन होता है, संयुग्मन का निर्माण होता है। उसके बाद बात करते हैं कि यूकेरियोटिक कोशिकाएं में आपके बहुत सारे जो है कोशिका के अंग पाए जाते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। जैसे आपका अंतःप्रदेश जालिकाएं हो गए, रिक्तिकाएं हो गई, केंद्रिक हो गया, केंद्रक हो गया, ठीक है। उसके बाद गोल्गी काय हो गई। इस प्रकार से इसमें क्या होते हैं, ये कोशिकांग के भाग जो है इसमें पाए जाते हैं। तो ये हमारा क्या था, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाएं थी। नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम कोशिका के अंदर जो है कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं उनकी बात करेंगे। आज हमारा जो है इतना, ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।